Hey everyone, good evening. This is Nisha from An Academy, and I welcome you all on this beautiful channel where you get the knowledge, you get strategy, you get tips, tricks, and everything on that channel. So, we are going to discuss what is the best time to start preparing for IIT JAM. बहुत बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दे, सेकेंड ईयर में स्टार्ट करें, और वी शुड स्टार्ट आवर प्रिपरेशन इन द थर्ड ईयर. देन यस, देखो होता क्या है, जब हम खुद 11वीं 12वीं में जाते हैं, हम इंडिया में मैक्सिमम बच्चे, बिकॉज देखो 15 लाख स्टूडेंट ऑलमोस्ट जेई देते हैं एंड 15 लाख स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट नीट देते हैं, तो 30 लाख बच्चे तो कंपटीशन में प्रिपरेशन कर ही रहे हैं. और आई थिंक कि उनमें से मैक्सिमम बच्चे भी जो है कुछ बीएससी में जाते हैं एंड कुछ का इंजीनियरिंग हो जाता है एंड कुछ मेडिकल में चले जाते हैं. तो जो बीएससी में आते हैं, ऑब्वियसली आप अभी 2 साल थक के आए हैं, अपने दिमाग को रट के ट्रिक्स टिप्स यही सब सीखते सीखते आए हैं एंड अब आपको थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है. जब आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा कॉलेज एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से क्या होता है कि खुद की डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिकॉज इन रियल लाइफ दिस थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू. यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, यू नीड टू हैव गुड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यू नीड टू हैव a good representative skill, है ना. तो दिस थिंग्स यू नीड टू हैव अ टेक्निकल होल्ड. तो बिकॉज इन सब चीज़ों पे हमें अच्छा होल्ड होना चाहिए, तो इन सब चीज़ के लिए आपको कॉलेज लाइफ में क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए. बहुत सारे कॉलेजेस में ऑलमोस्ट होते हैं, जो भी स्टेट लेवल के कॉलेज हैं या फिर सेंट्रल लेवल के कॉलेज हैं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी में मोर और लेस, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, बट होता सब में ही है. सो इट्स माई एडवाइस कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा आपको, ऑब्वियसली अब सिलेबस तो आपको फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा देखना चाहिए, बस देख के उसको चिल करके थोड़ा अपने बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए. द फर्स्ट थिंग, अब स्टार्ट कहाँ से करें प्रिपरेशन और कब स्टार्ट करें, तो मैं बोलूँगी बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर प्रिपरेशन इज बीएससी सेकेंड ईयर. गॉट माई आंसर? बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर IIT JAM इज बीएससी सेकेंड ईयर, है ना. और आपको फर्स्ट ईयर से ही बुक पढ़ना शुरू करना चाहिए. अगर आप फर्स्ट ईयर में, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने का. जैसे मैं बताऊं, मैंने अपने टाइम पे फर्स्ट ईयर से ही बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया था. मॉरिसन बॉयड, पॉला ब्रूस, है ना. एनसीईआरटी तो काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ा. देन योर ओपी टंडन, बहुत सारी किताबें पढ़े मैंने, है ना. पुरी शर्मा पठानिया, एटकिंस, है ना, KL कपूर. देन मैंने तो क्यों इतनी बुक में पढ़ पाई, बिकॉज मैं फर्स्ट ईयर से ही पढ़ रही थी बुक. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एग्जाम देने के लिए पढ़ रही हूँ. आई वॉज जस्ट एंजॉइंग द सब्जेक्ट एंड दैट्स वाई आई वॉज एबल टू रीड दैट मच बुक, है ना. तो आप इन्जॉय कीजिए, अभी फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट को एंजॉय कीजिए. आप ये मत सोचिए कि आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं और एनीथिंग. ठीक है, फर्स्ट ईयर में जस्ट गो फॉर एक्सीलेंस, जस्ट गो फॉर द थिंग्स वॉट एवर आई टोल्ड यू. नाउ द सेकेंड पॉइंट, स्टार्ट कहाँ से करें. येस, आई ऑलवेज से हमेशा स्टार्ट कीजिए, बिकॉज मोर और लेस इंडिया में जो IIT JEE की एग्जाम होती है ना, वो सबसे टफ पेपर होता है अभी भी, है ना. IIT JEE और UPSC, तो UPSC इज नॉट रिलेटेड टू, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट, बट IIT JEE का जो केमिस्ट्री है ना, दैट इज हैविंग अ वेरी गुड सिलेबस. तो प्लीज़, बिकॉज मैं IIT JEE को भी 4 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ, IIT JAM को 2 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ एंड खुद भी मैंने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो मुझे पता है कि ऑब्वियसली आपको जब इन सब चीज़ों का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इंडिया में अगर मैं बोलूँ कि बेसिक लेवल पे सबसे अच्छा कोई किताब केमिस्ट्री में लिखा गया तो NCERT, जिसको आप लोग हमेशा ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, पता नहीं क्यों. आपको लगता है हम वो पढ़ लें एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन NCERT. येस, यू हैव टू फोकस ऑन NCERT केमिस्ट्री. गॉट माई पॉइंट? NCERT केमिस्ट्री को आपको हर हाल में फोकस करना है एंड आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, देन इसके बाद क्या करें, बस ऑर्गेनिक में उसके बाद 2 सबसे बेसिक किताबें हैं, मॉरिसन बॉयड, सोलोमन फराइल्स एंड ब्रूस. इन तीनों में से कोई 2 तो आपको बेसिक लेवल के लिए पढ़ना ही पढ़ना है. ब्रूस इसमें से मैंडेटरी है, मॉरिसन बॉयड और सोलोमन फराइल में से कोई एक. देन स्टार्टिंग टाइम पे NCERT के सारे क्वेश्चंस, JEE मेंस के सारे क्वेश्चंस, नीट के सारे क्वेश्चंस, इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे. फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, सेकेंड ईयर वाले बच्चे, है ना. देन अगर ये सब आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, देन आप पूरी शर्मा पठानिया, बिकॉज इंडियन ऑथर की लिखी हुई है. हम लोग मैक्सिमम बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, हमें समझ नहीं आता, है ना, हमारी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं होती है. तो पूरी शर्मा पठानिया आप बहुत ही लेजिट बुक है, आप आराम से, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, आपको सब समझ आएगी. देन KL कपूर, येस, KL कपूर इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, है ना. इसके 5 वॉल्यूम हैं एंड 5 वॉल्यूम आई हैव रेड एंड इट्स रियली वेरी नाइस. देन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एटकिंस, येस, किताबों का तो ढेर है, बट हमें
हमें ऑब्वियसली हमें लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स पढ़ना है, मैं बार बार बोलती हूँ इस बात को, है ना। एंड नॉलेज तब गेन करने के पीछे भागेंगे जब हमने सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, हमने अपने बेसिक्स को क्लियर कर लिया है। गॉट माई पॉइंट? अच्छा, देन द नेक्स्ट थिंग, यस, द नेक्स्ट थिंग इज inorganic chemistry. The best way to understand inorganic chemistry is to follow NCERT chemistry, then JD Lee and then James Hui. Yes, these 3 books. वैसे तो बहुत बुक्स है बट वो टीचर्स के लिए जो पढ़ाते हो। ऑब्वियसली जब मैं पढ़ा रही हूँ, मैं 4 साल से पढ़ा रही हूँ, 3 साल से पढ़ा रही हूँ, है ना। जब मैं JEE एडवांस को पढ़ाई तो मैं बहुत सारे बुक पढ़ के जाती हूँ उस सब्जेक्ट का, है ना। तो आपका और टीचर के लेवल में फ़र्क होता है ना, और वो फ़र्क होना भी चाहिए बिकॉज वो टीचर है, उनका वही काम है। मेरा यही काम है कि 12 घंटे पढ़ के 2 घंटे का लेक्चर में प्रिपरेशन करती हूँ, है ना। बट आपका वो काम नहीं है, आपका काम है आपको प्रैक्टिस करना है। मैं जब स्टूडेंट थी तो इतनी किताबें थोड़ी पढ़ती थी, किताबें पढ़ती थी ऑब्वियसली बिकॉज मैं फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन कर रही थी। 3rd ईयर वालों के लिए स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। इट इज़ स्ट्रिक्टली फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, वॉट एवर आई एम टेलिंग टू यू, ठीक। अच्छा, देन प्रैक्टिस कहाँ से करें? थर्ड क्वेश्चन इज दैट, yes, you have to practice JEE advanced question first, then IIT JAM 15 years paper, then CSI and NET paper 10 years and GATE paper 10 years. These are more than enough for IIT JAM entrance. Okay, so I hope this video is very helpful for you, and please share it and like the video, and please do comment whatever you feel about this video. Okay, take care, bye bye, all the best.